गुड मॉर्निंग। आज मंगलवार के दिन विशेष बाप दादा के अनन्य रतन निर्वैर भाई जिनके 12 दिन पूरे होते हैं और साथ ही साथ श्राद्ध के इन पवित्र दिवसों में जबकि हर अपने अपने पूर्वजों को याद करता है, तो आज हम सब ने भी मीठे प्यारे बाप दादा को भी भोग स्वीकार कराया। तो बाबा के विशेष अनन्य रतन निर्वैर भाई, यज्ञ की पूर्वज आत्माएँ, मैसाना की पूर्वज आत्माएँ, जिन्होंने अपने तन मन धन समय और श्वास को ईश्वरीय सेवा में सफल किया, लौकिक और अलौकिक दोनों का बैलेंस रखते हुए इस फुलवाड़ी को इतना सशक्त और प्रेम भरी भावनाओं से सींचा, जिसका परिणाम आज भी मैसाना का सारा झाड़ सशक्त है, निर्विघ्न है और एक है। उन सभी पूर्वज आत्माओं को भी दिल से भोग स्वीकार कराया। आप सब के भी जो लौकिक पूर्वज हैं, आप सब ने भी उनको इमर्ज किया होगा। बाप दादा ने भी सभी को बड़ी एक महफिल के बीच में जैसे बाबा हों और सबको भोग स्वीकार कराया। तो श्राद्ध का जो विशेष महत्व इस भारतीय संस्कृति के अंदर है, उसका मूल कारण तो कि हम जब दिल से श्रेष्ठ और शुभ भावनाओं से उनका आवाहन करते हैं और उन तक वो हमारी भावनाएं पहुंचती हैं, उसी का यादगार श्राद्ध मनाते हैं। लेकिन वहाँ पर समझते हैं कि भोग के बाद में ऊपर छत पर रखो, कौआ आएगा लेकर जाएगा, तो वो श्राद्ध सफल हो गया। हमारे ये वो श्रेष्ठ पूर्वज हैं जिनको खिलाने वाला कौआ नहीं है, लेकिन बाबा ने जो ये काला तमो प्रधानता थी उसको समाप्त करके हमें श्रेष्ठ बनाया। स्वयं अपने हाथ से बाबा भोग स्वीकार कराते हैं। तो आज के इस श्राद्ध के पवित्र दिवस के निमित्त बाप दादा और उन सभी पूर्वजों को भोग के साथ साथ हम सब अपने दिल की शुभ भावनाएं और श्रेष्ठ कामनाएं अर्पण करते हैं। पहली तारीख के बाबा के मधुर महावाक्य हैं। मुरली का सार है, मीठे बच्चे देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। इस प्रैक्टिस से ही तुम पुण्य आत्मा बन सकेंगे। प्रश्न है, किस एक नॉलेज के कारण से तुम बच्चे सदा हर्षित रहते हो? तो बाबा ने कहा, तुम्हें नॉलेज मिली है कि ये नाटक बड़ा वंडरफुल बना हुआ है। इसमें हर एक एक्टर का
अविनाशी पार्ट नूंधा हुआ है। सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। इस कारण तुम सदा हर्षित रहते हो। दूसरा प्रश्न है, कौन सा एक हुनर बाप के पास ही है दूसरों के पास नहीं? तो बाबा ने कहा, देही अभिमानी बनाने का हुनर एक बाप के पास है। क्योंकि वो खुद सदा देही है, सुप्रीम है। ये हुनर किसी मनुष्य को आ नहीं सकता। ओम शांति। रूहानी बच्चों अर्थात आत्माओं प्रति बाप बैठ समझाते हैं। अपने को आत्मा तो समझना है ना। बाप ने बच्चों को समझाया है, पहले पहले ये प्रैक्टिस करो कि हम आत्मा हैं, न कि शरीर। जब अपने को आत्मा समझेंगे तब ही परम पिता को याद कर सकेंगे। तो बाबा ने कहा, अपने को आत्मा नहीं समझेंगे, आत्मा समझेंगे तब तो परम पिता परमात्मा को याद कर सकेंगे। फिर बाबा कहते हैं, अपने को आत्मा नहीं समझेंगे तो ज़रूर लौकिक संबंधी धंधा आदि ही याद आता रहेगा। आत्मा न समझने से लौकिक संबंधी धंधा आदि ही याद आता रहेगा। इसलिए पहले पहले तो ये प्रैक्टिस होनी चाहिए, कौन सी? मैं आत्मा हूँ। तो फिर रूहानी बाप की याद ठहरेगी। बाप ये शिक्षा देते हैं कि अपने को देह नहीं समझो। ये ज्ञान बाप एक ही बार देते हैं, सारे कल्प के अंदर। आत्मा समझने का ज्ञान सारे कल्प में बाबा एक ही बार देते हैं। फिर 5000 वर्ष के बाद ये समझानी मिलेगी। फिर से बाबा कहते हैं, अपने को आत्मा समझने से बाप याद आएगा। आधा कल्प तुमने अपने को देह समझा है, अब अपने को आत्मा समझना है। जैसे तुम आत्मा हो वैसे मैं भी आत्मा हूँ। कौन? बाबा।
परंतु मैं सुप्रीम हूँ, मैं हूँ ही आत्मा। समझा? तो देह मेरे को कोई याद पड़ती ही नहीं है, न कभी देह ली है। मैं हूँ ही आत्मा, तो मेरे को देह याद नहीं पड़ती है। ये दादा तो शरीरधारी है ना, वो बाप है निराकार। ये प्रजापिता ब्रह्मा साकारी हो गया। शिव बाबा का असली नाम है ही शिव। समझा? शिव बाबा भी कहा तो शिव बाबा का असली नाम है ही शिव। वो है ही आत्मा, सिर्फ वो ऊंच ते ऊंच अर्थात सुप्रीम है। सिर्फ इस समय ही आकर के शरीर में प्रवेश करते हैं। वो कभी देह अभिमानी हो न सके। देह अभिमानी साकारी मनुष्य होते हैं, वो तो है ही निराकारी। उनको आकर ये प्रैक्टिस करानी है। कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। बाबा ने कहा ये पाठ बैठकर पक्का करो। समझा? शुरू से वो चला आत्मा का पाठ, फिर बाबा के जैसे, बाबा भी तुम्हारे जैसे है, फिर दोनों के पाठ में अंतर बाबा ने बताया। अब फिर से बाबा कहते हैं ये बैठ कर के पाठ पक्का करो। मैं आत्मा शिव बाबा का बच्चा हूँ। हर बात की प्रैक्टिस चाहिए ना, प्रैक्टिस के बिना तो पक्का नहीं होगा ना। बाप कोई नई बात नहीं समझाते हैं। तुम जब अपने को आत्मा पक्का पक्का समझेंगे, तब ही तुम्हें बाप की याद पक्की रहेगी। सुना? जब तक आत्मा को पक्का नहीं समझा है, तब तक बाबा की याद टिक नहीं सकती। देह अभिमान होगा तो बाप को ज़रूर याद नहीं कर सकेंगे। आधा कल्प तुमको देह का अहंकार रहता है। अभी मैं तुमको सिखलाता हूँ कि अपने को आत्मा समझो। सतयुग में कोई ऐसे नहीं सिखाता कि तुम अपने को आत्मा समझो। शरीर पर नाम तो पड़ता ही है, नहीं तो एक दो को बुलाएं कैसे? आत्मा इधर आओ तो कौन सी आत्मा इधर आएगी? तो शरीर का नाम तो चाहिए ना, कारोबार कैसे चलेगी? तो बाबा ने कहा नहीं तो बुलाएंगे कैसे? यहाँ तुमने बाप से जो वर्षा पाया है, वही प्रालब्ध वहाँ पाते हो। सुना? वहाँ प्रालब्ध किसकी है? वर्तमान पुरुषार्थ की है। बाकी बुलाएंगे तो नाम से ना। श्री कृष्ण भी शरीर का ही नाम है ना। नाम बिगर तो कारोबार चल न सके। ऐसे नहीं कि वहाँ ये कहेंगे कि अपने को आत्मा समझो। वहाँ तो आत्म अभिमानी रहते ही हैं। ये प्रैक्टिस तुमको अभी ही कराई जाती है। सुख
योगी बनो पवित्र बनो जीवन में सचरित्र बनो योगी बनो पवित्र बनो। निर्मल मन हो निश्चल वाणी हृदय में छलके प्यार बहे ज्ञान की पावन गंगा स्वर्ग बने संसार योगी बनो पवित्र बनो। मन मधुबन हो दिव्य गुणों की फैले मधुर सुवास अमर त्याग की दीप शिखा बन घर घर करो प्रकाश योगी बनो पवित्र बनो जीवन में सचरित्र बनो योगी बनो पवित्र बनो। ओम शांति। तो बाबा ने कहा श्री कृष्ण शरीर का नाम है, नाम बिगर तो कारोबार चल ना सके। तो आत्मा अभिमानी वहाँ तो आत्माभिमानी रहते हैं। ये प्रैक्टिस अभी कराई जाती है क्योंकि पाप बहुत चढ़े हुए हैं। आहिस्ते आहिस्ते थोड़ा थोड़ा पाप चढ़ते चढ़ते अभी तुम फुल पापात्मा बन गए हो। आधा कल्प के लिए जो कुछ किया वो खलास भी तो होगा ना। तो आहिस्ते आहिस्ते कम होता है। सतयुग में तुम सतो प्रधान हो, त्रेता में सतो बन जाते हो। वर्षा अभी ही मिलता है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से ही वर्षा मिलेगा। आज का अंडरलाइन महावाक्य है। आत्मा समझो तब ही बाप की याद रहेगी। आत्मा समझेंगे तब ही वर्षा मिलेगा। ये देही अभिमानी बनने की शिक्षा बाप अभी ही देते हैं। सतयुग में ये शिक्षा नहीं मिलती। अपने अपने नाम पर ही चलते हैं। यहाँ तुम हर एक को याद के बल से पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनना है। सतयुग में इस शिक्षा की दरकार नहीं रहती। न तुम ये शिक्षा वहाँ ले जाते हो। आत्मा का स्वरूप बन गया। बाकी ये ज्ञान थोड़े ही मर्ज होता है सतयुग में मैं आत्मा हूँ, ये हूँ। तो बाबा ने कहा वहाँ ना ये ज्ञान ना योग ले जाते हो। तुमको पतित से पावन अभी ही बनना है। फिर आहिस्ते आहिस्ते कला कम होती है। जैसे चंद्रमा की कला कम होते होते जाकर के एक लीक रहती है। तो इसमें मूंझो नहीं।
कुछ भी न समझो तो पूछो। पहले पहले तो ये पक्का निश्चय करो, हम आत्मा हैं। तुम्हारी आत्मा ही तमो प्रधान बनी है। पहले पहले सतो प्रधान थी, फिर दिन प्रतिदिन कला कम होती जाती है। मैं आत्मा हूँ, ये पक्का न होने के कारण क्या होता है? हाँ, बाप को भूलते हो। आत्मा का पाठ पक्का नहीं है, इसलिए बाप को भूलते हो। पहले पहले मूल बात ही ये है, आत्मा अभिमानी बनने से बाप याद आएगा तो वर्षा भी याद आएगा। तो बाबा ने कहा तो पवित्र भी रहेंगे। एक आत्माभिमानी के साथ सारा लिंक, बाप भी याद रहेगा, वर्षा भी याद आएगा, वर्षे के साथ साथ पवित्र भी रहेंगे। और फिर चौथा, दैवी गुण भी धारण करते रहेंगे। एम ऑब्जेक्ट तो सामने है ना, ये है ही गॉडली यूनिवर्सिटी। भगवान पढ़ाते हैं, देही अभिमानी भी वही बना सकते हैं। कौन? बाबा भगवान। और कोई में भी ये हुनर आ नहीं सकता। एक बाप ही सिखाते हैं, ये दादा भी पुरुषार्थ करते हैं। बाप तो कभी देह लेते ही नहीं हैं। श्री बाबा ने तो कभी जन्म लिया नहीं, शरीर लिया नहीं, तो कभी देह लेते ही नहीं हैं। तो उनको देही अभिमानी बनने का जो पुरुषार्थ करना पड़े, कभी देह लेते नहीं, जो उन्हें देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना पड़े। तो बाबा ने कहा, बाप वो तो सिर्फ इस समय ही आते हैं। किस लिए? तुमको देही अभिमानी बनाने। ये कहावत है, जिनके मत्थे मामला वो कैसे नींद करे। बहुत धंधा आदि टू मच होता है तो फुर्सत नहीं मिलती, और जिनको फुर्सत है वो आते हैं बाबा के सामने पुरुषार्थ करने। सुना? उनको संदेश दो तो भी कहेंगे हमको फुर्सत नहीं है। तो जिनको फुर्सत मिलती है वो आते हैं बाबा के पास पुरुषार्थ करने। कोई नए भी आते हैं, समझते हैं, नॉलेज तो बड़ी अच्छी है। गीता में भी ये अक्षर है, मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएं। तो बाप समझाते हैं, बाप कोई को दोष नहीं देते हैं। ये तो जानते हैं तुमको पावन से पतित बनना ही है, फिर हमको आकर के पतित से पावन बनाना ही है। ये बना बनाया ड्रामा है, इसमें कोई के निंदा की बात नहीं। तुम बच्चे अभी ज्ञान को अच्छी रीति जानते हो, और कोई तो ईश्वर को भी नहीं जानते। इसलिए वो निधन के नास्तिक हैं। जो ईश्वर को नहीं जानता वो निधन का हुआ, उसको बाबा ने कहा वो नास्तिक हैं। अभी बाप तुम बच्चों को कितना समझदार बनाते हैं। टीचर रूप में शिक्षा देते हैं कि कैसे ये सृष्टि का चक्र चलता है। ये शिक्षा मिलने से ही तुम सुधरते हो। समझा? बाप ने टीचर बनकर के शिक्षा दी जिससे तुम सुधरते हो।
भारत जो शिवालय था सो अब वैश्यालय है ना, इसमें ग्लानि की तो बात नहीं है, ये तो खेल है। कई कहते हैं ना ये तुम ग्लानि करते हो, तो बार बार बाबा उसको कह रहे हैं ये कोई ग्लानि की बात थोड़ी है, ये तो खेल है। जो बाप समझाते हैं तुम देवता से असुर कैसे बने हो, ऐसे नहीं कहते क्यों बने हो। सुना क्या कहा बाबा ने? बाबा नॉलेज देता है कि तुम देवता से असुर कैसे बने, ऐसा नहीं कहता है क्यों बने। बनना ही है, ड्रामा का पार्ट है, उसकी नॉलेज देता है कि ऐसे तुम देवता से असुर बने। बाप आए ही हैं बच्चों को अपना परिचय देने और सृष्टि चक्र का ज्ञान देने। ये नॉलेज है, मनुष्य ही जानेंगे ना। अभी तुम जानकर फिर देवता बनते हो। ये पढ़ाई है ही मनुष्य से देवता बनने की, जो बाप ही बैठ पढ़ाते हैं। यहाँ तो सब मनुष्य ही मनुष्य हैं, देवता तो इस सृष्टि पर आ नहीं सकते जो टीचर बनकर पढ़ाएं। पढ़ाने वाला बाप देखो पढ़ाते कैसे हैं। गायन भी है, परम पिता परमात्मा रथ लेते हैं। ये पूरा नहीं लिखते कि कौन सा रथ लेते हैं, तो वो घोड़े गाड़ी का रथ दिखा दिया। त्रिमूर्ति का राज भी कोई नहीं समझते। परम पिता अर्थात परम आत्मा, वो जो है सो अपना परिचय आपे ही देते हैं। अहंकार की बात नहीं है, न समझने के कारण कह देते हैं इनमें अहंकार है। बाबा कहते मैं अपना परिचय देता हूँ, तो कई ऐसे बेसमझ कि बाबा भी तो मैं कहता है ना, तो वो बाबा को क्लियर करना पड़ता है कि ये अहंकार की बात नहीं है। ये ब्रह्मा तो कहते नहीं है कि मैं परमात्मा हूँ, ये तो समझ की बात है। ये तो बाप के महावाक्य हैं, ब्रह्मा के नहीं है, बाप के महावाक्य हैं। सभी आत्माओं का बाप एक ही है। इनको दादा कहा जाता है। ये भाग्यशाली रथ है ना, नाम भी ब्रह्मा रखा है क्योंकि ब्राह्मण चाहिए। आदिदेव प्रजापिता ब्रह्मा है, प्रजा का पिता। अब प्रजा कौन सी? आदिदेव तो ब्रह्मा हो गया, प्रजा का पिता। तो बाबा कहते हैं प्रजा कौन सी? हाँ, प्रजापिता ब्रह्मा शरीरधारी है, तो एडॉप्ट किया ना, तो प्रजा हुई एडॉप्टेड। बच्चों को ही शिव बाबा समझाते हैं मैं एडॉप्ट नहीं करता हूँ, समझा? ब्रह्मा के मुख के द्वारा एडॉप्ट करता हूँ, मैं डायरेक्ट नहीं। तो हम कौन हुए? ब्रह्मा मुख वंशावली। तुम सब आत्माएं सदैव मेरे बच्चे तो हो ही, ये ज्ञान का राज। मैं अपना कैसे, मेरे तो हो ही, तब फिर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचता हूँ। मैं तुमको बनाता नहीं हूँ, मैं तो तुम आत्माओं का अनादि बाप हूँ। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी कहते हैं अपने को आत्मा समझो। सभी सुन रहे हैं ना, आत्माएं सुन रही हैं। तुम सारी पुरानी दुनिया का संन्यास करते हो, बुद्धि से जानते हो सब वापस जाएंगे इस दुनिया से। ऐसे नहीं पुरानी दुनिया का संन्यास, ऐसे नहीं
कि सन्यास कर कोई जंगल में चले जाना है। सन्यास जरूर करना है, लेकिन जंगल में नहीं जाना है। सारी दुनिया का सन्यास कर हम तो अपने घर चले जाएंगे, जंगल में नहीं, अपने घर चले जाएंगे। इसलिए कोई भी चीज़ याद ना आए सिवाय एक बाप के। अब घर जाना है तो कोई भी चीज़ याद ना आए। सन्यासी है ना, छोड़ा ना सब। 60 वर्ष की आयु हुई, फिर वाणी से परे वानप्रस्थ में जाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। जो 60 वर्ष वाले यहाँ क्लास में बैठे हैं, जरा हाथ खड़ा करो तो। 60 ईयर ओल्ड, 60 वर्ष हो गया, उसके ऊपर हैं, 60 वर्ष से मेजॉरिटी है। अच्छा, तो उनको आज बाबा क्या डायरेक्शन दे रहा है? 60 वर्ष वालों को क्या करना है? आत्मा समझकर बाबा को याद करना है। तो बाबा ने कहा ये वानप्रस्थ की बात अभी की है। भक्ति मार्ग में तो वानप्रस्थ का किसको पता ही नहीं है। वानप्रस्थ का अर्थ कोई भी बता नहीं सकते। वाणी से परे मूल वतन को कहेंगे। वहाँ सभी आत्माएं निवास करती हैं, तो सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। सबको जाना है घर। शास्त्रों में दिखाते हैं आत्मा भ्रकुटी के बीच चमकता हुआ सितारा है। कई समझते हैं आत्मा अंगूठे मिसल है। अच्छा, ये अंगूठे मिसल को ही याद करते हैं। स्टार को कैसे याद करें, पूजा कैसे करें? तो बाप समझाते हैं तुम देह अभिमान में जब आते हो तब तुम पुजारी बन जाते हो। भक्ति का समय शुरू होता है, उसको भक्ति कल्ट कहते हैं। ज्ञान कल्ट अलग है। ज्ञान और भक्ति इकट्ठे नहीं हो सकते। दिन और रात दोनों इकट्ठे हो सकते हैं, तो ऐसे ही ज्ञान और भक्ति भी इकट्ठे नहीं हो सकते। दिन सुख को कहा जाता है और रात को दुख कहा जाता है। तो बाबा ने कहा, कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा का दिन और फिर रात, तो प्रजा और ब्रह्मा ज़रूर दोनों ही इकट्ठे होंगे ना। प्रजा और ब्रह्मा ज़रूर दोनों इकट्ठे होंगे ना। तुम समझते हो हम ब्राह्मण ही आधा कल्प सुख भोगते हैं, फिर आधा कल्प दुख। ये बुद्धि से समझने की बात है। ये भी जानते हो कि सब बाप को याद नहीं कर सकते, फिर भी बाप खुद समझाते रहते हैं कि अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो, तब तुम पावन बन जाएंगे। ये पैगाम सबको पहुंचाना है, सर्विस करनी है। जो सर्विस नहीं करते वो बाबा ने कहा फूल नहीं ठहरे। फूल के अपोजिट फिर क्या होगा अगर फूल नहीं है तो? बागवान बगीचे में आएंगे तो उनको फूल ही सामने चाहिए। जो सर्विसेबल बहुतों का कल्याण करते हैं, जिनको देह अभिमान है, वो खुद समझेंगे कि हम फूल नहीं हैं। सुना? जिसमें देह अभिमान है वो खुद ही समझेंगे कि हम फूल नहीं हैं। जो बहुतों का कल्याण करते हैं, तो बाबा ने कहा वो फूल हैं। बाबा के सामने तो अच्छे अच्छे फूल बैठे हैं, तो बाप की नज़र उन पर जाएगी। डांस भी अच्छा चलेगा। बाबा ने डांसिंग गर्ल का मिसाल दिया। स्कूल में भी टीचर तो जानते हैं ना
कौन नंबर 1, कौन नंबर 2 और 3 में है। बाप का भी अटेंशन सर्विस करने वालों की तरफ ही जाएगा। दिल पर भी वही चढ़ते हैं। डिस सर्विस करने वाले थोड़े ही दिल पर चढ़ सकते हैं। बाप पहली पहली मुख्य बात समझाते हैं, अपने को आत्मा निश्चय करो, तब बाप की याद ठहरेगी। देह अभिमान होगा तो बाप की याद नहीं ठहरेगी। फिर लौकिक संबंधियों तरफ, धंधे आदि तरफ बुद्धि चली जाएगी। देही अभिमानी होने से ही पारलौकिक बाप की याद रहेगी। बाप को तो बहुत प्यार से याद करना चाहिए। अपने को आत्मा समझना है। इसमें मेहनत है, एकांत चाहिए। 7 रोज की भट्ठी का कोर्स बहुत कड़ा है। कोई भी याद ना आए, वो भट्ठी समझा। और पहले जब भट्ठी कराते थे तब भी ऐसे ही भट्ठी कराते थे। जो संबंधियों को संदेश देना है दे दो। ये 3 दिन की 8 दिन की होती थी, तब तो 3 दिन नहीं होता था, 7 दिन तो भट्ठी चलती थी। इन 7 दिन में तुमको कोई भी लौकिक वाला याद नहीं आना चाहिए। तो बाबा ने ये गलाया है, संस्कार को प्रैक्टिस कराई है। अभी फिर से बाबा सुना रहे हैं कि ये बार बार प्रैक्टिस करो। जो कोई भी याद ना आए, किसको पत्र भी नहीं लिख सकते। ये भट्ठी तुम्हारी शुरू की थी, यहाँ तो सबको रख नहीं सकते। इसलिए कहा जाता है कि घर में रह कर के ये प्रैक्टिस करो। भक्त लोग भी भक्ति के लिए अलग कोठरी बना लेते हैं ना। अंदर कोठरी में बैठ माला सिमरन करते हैं। तो इस याद की यात्रा में भी एकांत चाहिए। सुन रहे हैं सब? इस याद की यात्रा में एकांत चाहिए। एक बाप को ही याद करना है, एक के अंत में जाना, एक ही स्थिति में स्थित होकर बैठना, ये है एकांत। इसमें कुछ जवान चलाने की बात नहीं। इस याद के अभ्यास में फुर्सत चाहिए। तुम जानते हो लौकिक बाप है हद का क्रिएटर, ये है बेहद का। प्रजापिता ब्रह्मा तो बेहद का ठहराना। बच्चों को एडॉप्ट करते हैं, शिव बाबा एडॉप्ट नहीं करते हैं। आज बार बार उसको भी पक्का करा रहा है। उनको तो बच्चे सदैव हैं ही। तुम कहेंगे शिव बाबा के हम बच्चे आत्माएं अनादि हैं ही। ब्रह्मा ने तुमको एडॉप्ट किया। हर एक बात अच्छी रीति समझने की है। बाप रोज़ रोज़ बच्चों को समझाते हैं, फिर भी कहते हैं बाप की याद नहीं ठहरती है ना। बाबा रोज़ समझा रहा है तो भी बच्चों को याद ठहरती नहीं है। बाप कहते हैं इसमें थोड़ा समय निकालना चाहिए। अच्छा, एक है चलते फिरते की याद, लेकिन दूसरा बाबा डायरेक्शन दे रहा है समय निकाल करके बैठो, एकांत और एक संकल्प से बैठो, तब बाप की याद रहेगी। और उस याद के लिए क्या कहा, वो कब रहेगी, जब आत्मा का पाठ पक्का होगा। तो बाबा ने कहा तुम कहेंगे शिव बाबा के हम बच्चे आत्माएं अनादि हैं ही। ब्रह्मा ने तुमको एडॉप्ट किया है। हर एक बात अच्छी रीति समझने की है। बाप रोज़ रोज़ बच्चों को समझाते हैं, कहते हैं बाबा याद नहीं रहती। बाप कहते हैं इसमें थोड़ा समय निकालना चाहिए। कौन कौन निकालते हैं समय? अच्छा, तो जो नहीं निकालते हैं उनको आज बाबा डायरेक्शन दे रहा है कि थोड़ा समय निकालना चाहिए। कोई कोई ऐसे होते हैं
जो बिल्कुल समय नहीं दे सकते, बुद्धि में काम बहुत रहता है, तो बाबा ने कहा फिर याद की यात्रा कैसे होगी। बाप समझाते हैं, मूल बात ही ये है, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ, ये मन मना भाव हुआ ना। इसमें मेहनत चाहिए, आशीर्वाद की कोई बात नहीं। ये तो पढ़ाई है, इसमें कृपा व आशीर्वाद चल नहीं सकती। तो बाबा ने कहा इसमें मेहनत चाहिए। मैं कभी तुम्हारे सिर पर हाथ रखता हूँ, आशीर्वाद दे दे कि बस तुम पास हो जाएंगे, तुम पहले नंबर में चले जाएंगे, तो बाबा कहता है मैं कभी किसके सिर पर हाथ रखता हूँ क्या? तुम जानते हो बेहद के बाप से हम वर्षा ले रहे हैं, अमर भव, आयुष्मान भव, इसमें सब आ जाता है। तुम फुल एज रहते हो, पाते हो, वहाँ कभी अकाली मृत्यु नहीं होती। वो वर्षा कोई साधु संत आदि नहीं दे सकते। वो कहते हैं पुत्रवान भव, तो मनुष्य समझते हैं कि उनकी कृपा से बच्चा हुआ। बस जिनको बच्चा नहीं होगा वो फिर जा कर के उनके शिष्य बनेंगे, समझा। ज्ञान तो एक ही बार मिलता है, ये है अव्यभिचारी ज्ञान, जिसकी आधा कल्प प्रारब्ध चलती है। फिर है अज्ञान, भक्ति को अज्ञान कहा जाता है। हर एक बात अच्छी रीति समझाई जाती है। अच्छा मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते। धारणा की पहली पॉइंट है, अभी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए बुद्धि से सब कुछ संन्यास कर एक बाप की याद में रहना है। एकांत में बैठ अभ्यास करना है। हम आत्मा हैं, हम आत्मा हैं। दूसरी पॉइंट है, सर्विसेबल फूल बनना है। देह अभिमानवश ऐसा कोई कर्म नहीं करना जो डिससर्विस हो जाए। बहुतों के कल्याण के निमित्त बनना है। थोड़ा समय याद के लिए अवश्य निकालना है। वरदान है परमात्मा ज्ञान की नवीनता पवित्रता को धारण करने वाले सर्व लगावों से मुक्त भव।
इस परमात्मा ज्ञान की नवीनता ही पवित्रता है। फलक से कहते हो कि आग और कपूस इकट्ठा रहते भी आग नहीं लग सकती। ये चैलेंज किया है ना बाबा के युगलों ने। विश्व को आप सबकी ये चैलेंज है कि पवित्रता के बिना योगी व ज्ञानी तो आत्मा बन नहीं सकते। तो पवित्रता अर्थात संपूर्ण लगाव मुक्त। किसी भी व्यक्ति व साधनों से भी लगाव न हो, ऐसी पवित्रता द्वारा ही प्रकृति को पावन बनाने की सेवा कर सकते हो। समझा? स्लोगन है, पवित्रता आपके जीवन का मुख्य फाउंडेशन है। धरत परिये धर्म न छोड़िए। दसवां मास शुरू हो रहा है आज। तो इस मास का पुरुषार्थ है पुराने संस्कार परिवर्तन कर संस्कार मिलन की रास करो। पुराने संस्कार परिवर्तन कर संस्कार मिलन की रास करो। अब ये पुरुषार्थ के लिए आज का सम्मान है, मैं ब्रह्मा बाप समान हूँ। और इसमें बाबा का जो अव्यक्त इशारा है, ब्राह्मण जीवन में कोई भी बात मुश्किल नहीं है, लेकिन अपने संस्कार, अपनी कमज़ोरियाँ मुश्किल के रूप में देखने में आती हैं। सुना कितना अच्छा बाबा ने एक्सप्लेनेशन दिया। क्या कहा? ब्राह्मण जीवन में कोई बात मुश्किल है ही नहीं, जहाँ इतना बड़ा सर्वशक्तिवान साथी है, लेकिन फिर भी मुश्किलात लगती है। उसका कारण क्या है? हमारी अपनी कमज़ोरियाँ, अपने संस्कार हैं। इसके लिए अपने को क्षमा पर इतने तक मिटाना है जो कहते हो मेरे संस्कार, ये मेरापन भी मिट जाए। ऐसे क्षमा पर हम परवाने फिदा हो जाएं जो ये कहते हैं मेरा संस्कार, तो बाबा कहता है ये संस्कार भी मिट जाए, नेचर भी बदल जाए। जब हर एक की नेचर बदलेगी तब ब्रह्मा बाप समान अव्यक्ति फीचर्स बनेंगे। जब तक हमारी नेचर, संस्कार नहीं बदल रहे हैं, तब तक हमारे से ब्रह्मा बाप के जो फीचर्स जो दिखाई देने चाहिए वो नहीं बनेंगे। ओम शांति।